Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be starting exercise 1D. First question is, the sum of two integers is minus 15. If one of them is 9, find the other. क्वेश्चन में बोला गया है किसी दो इंटीजर को ऐड करने पर माइनस 15 आता है, जिसमें से एक इंटीजर 9 है तो दूसरा क्या होगा? लेट द अदर इंटीजर बी x। उस दूसरे इंटीजर को हम लोग x मान लेते हैं। वन इंटीजर इज 9, दूसरा इंटीजर 9 है, वो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। देयरफॉर सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का सम कितना होगा? माइनस 15 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा एक इंटीजर 9 है, दूसरा हमने x माना है, जिनको ऐड करने पर माइनस 15 आता है। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स माइनस 15 माइनस 9। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 15 और 9 क्या करना है? माइनस माइनस प्लस, सो 15 प्लस 9 24। लेकिन 15 बड़ा है इसलिए हमारा साइन भी नेगेटिव होगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन यूज करते हैं। तो वो दूसरा इंटीजर क्या है? माइनस 24 है। Now question number 2. The difference between integers x and minus 6 is minus 5. Find the values of x. दो इंटीजर है x और माइनस 6, उनका डिफरेंस माइनस 5 आता है। सो हमें x की वैल्यूज निकालने हैं। हम क्या लिख लेंगे? डिफरेंस बिटवीन इंटीजर्स x एंड माइनस 6 इज माइनस 5। जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है वही हमने लिख लिया। अब हमारे पास दो कंडीशन है। कोई एक स्टूडेंट है वो सोच सकता है कि मैं x माइनस ऑफ माइनस 6 करूं, और एक कोई दूसरा स्टूडेंट है वो सोच सकता है कि मैं माइनस 6 से x माइनस करूं। दोनों पॉसिबल है, इसीलिए हमें क्वेश्चन में बोला गया फाइंड वैल्यूज ऑफ x। सो हम क्या लिखेंगे? दैट इम्प्लाइज x माइनस ऑफ माइनस 6 इक्वल्स माइनस 5। फर्स्ट कंडीशन हम ये ले रहे हैं कि हम x से माइनस 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट इम्प्लाइज x माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल्स माइनस 5। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू के दूसरे साइड आ रहा है, सो साइन चेंज हो जाएगा माइनस 6। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स माइनस माइनस प्लस, सो 5 प्लस 6 11, 6 बड़ा है तो हम उसी का साइन यूज करेंगे। तो हमारा x आया माइनस 11। ये तो एक कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है? और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हम माइनस 6 से x को सब्ट्रैक्ट करें। माइनस 6 माइनस x इक्वल्स माइनस 5, क्योंकि बोला गया है इन दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस। तो एक कंडीशन में हमने x को पहले लिख लिया, दूसरे कंडीशन में हमने माइनस 6 को पहले लिख लिया। That implies माइनस x इक्वल्स माइनस 5 इक्वल टू के दूसरे साइड जा रहा है माइनस 6, सो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 6 विल बिकम प्लस 6। माइनस x इक्वल्स माइनस प्लस माइनस, सो 6 माइनस 5 1। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स, हमारा क्वेश्चन माइनस x तो नहीं था, हमारा क्वेश्चन x था, सो x वाला नेगेटिव 1 के पास आ जाएगा, तो x इक्वल्स माइनस 1। तो हमारे x की वैल्यूज क्या क्या हो गए? एक माइनस 11 और एक माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. The sum of two integers is 28. If one integer is minus 45, find the other. दो इंटीजर्स का सम 28 है, मीन्स किसी भी दो इंटीजर को ऐड करने पर 28 आता है। इफ वन इंटीजर इज माइनस 45, जिसमें से एक इंटीजर अगर माइनस 45 है तो दूसरा क्या होगा? लेट द अदर इंटीजर बी x। उस दूसरे इंटीजर को हम x मान लेते हैं। वन इंटीजर जिसमें से एक इंटीजर हमें दे दिया गया है माइनस 45। देयरफॉर सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर का सम कितना है? क्वेश्चन में गिवन है दो इंटीजर्स का सम
28 है। दैट इम्प्लाइज वन इंटीजर -45 है, दूसरा हमने x माना है, जिन दोनों को ऐड करने पर 28 आता है, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स 28 -45 इक्वल टू के अपोजिट साइड जा रहा है, सो +45। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 8 + 5 3 4 5 6 7। हमारा x 73 आ गया, वो दूसरा इंटीजर 73 होगा। Now question number 4. The sum of two integers is -56. If one integer is -42, find the other. ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। दो इंटीजर्स का सम -56 है, जिसमें से एक इंटीजर -42 है, तो दूसरा क्या होगा? Let the other integer be x. वो दूसरा इंटीजर हम मान लेते हैं कि वो x है। वन इंटीजर, एक इंटीजर दे दिया गया है -42 है, सो सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -56 है। दैट इम्प्लाइज वन इंटीजर -42 है, दूसरा हमने x माना है, जिन दोनों को ऐड करने पर -56 आता है। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स -56 -42 इक्वल टू के अपोजिट साइड आएगा, सो +42। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स माइनस प्लस माइनस, सो 6 - 2 4 5 - 4 1। 56 बड़ा है तो उसका साइन लग जाएगा -14, तो हमारा आंसर हो गया x इक्वल्स -14। Now question number 5 is the difference between an integer x and -9 is 6. Find all possible values of x. क्वेश्चन में बोला गया है दो इंटीजर है x और -9 जिनका डिफरेंस 6 है, तो हमें x के सारे पॉसिबल वैल्यूज निकालने हैं। केस 1, फर्स्ट केस में कोई एक स्टूडेंट सोच सकता है कि वो x से -9 माइनस करेगा ताकि उसे 6 मिले। सेकेंड केस में कोई एक स्टूडेंट ये सोच सकता है कि वो -9 से x माइनस करेगा ताकि उसे 6 मिले, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है x और -9 का डिफरेंस 6 आता है, तो ये दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। या तो हम x से -9 को सब्ट्रैक्ट कर ले या फिर -9 से x सब्ट्रैक्ट कर ले, दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। So first case x minus minus plus 9 equals 6. That implies x equals 6 minus 9. That implies x equals 6 minus 9 3, लेकिन 9 बड़ा है so -3. Next -9 minus x equals 6. That implies minus x equals 6 -9 इक्वल टू के दूसरे साइड जा रहा, सो +9। दैट इम्प्लाइज -x इक्वल्स 9 + 6 15। लेकिन क्वेश्चन -x तो नहीं था, क्वेश्चन x था, सो x इक्वल्स -15। x वाला नेगेटिव अपोजिट साइड आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया? -3 एंड -15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज write all the integers between -15 and 15 which are divisible by 2 and 3. -15 और 15 के बीच वो सारे इंटीजर्स हमें लिखने हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। दोनों से डिविजिबल होने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 2 और 3 का, सो एलसीएम ऑफ 2 and 3 विल बी 6। पहले तो हम ये सारे इंटीजर्स लिख लेते हैं। -15 से 15 के बीच ये सारे इंटीजर्स हैं, उसमें हमें ये लिखना है कि कौन कौन से इंटीजर्स 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 6 से कौन कौन से इंटीजर्स डिविजिबल होंगे, वो सारे हमें लिखने हैं। पहला -15, 6 के टेबल में -15 नहीं आता, 14 नहीं आता, 13 नहीं आता, 12 आता है। 6 2s are 12, therefore -12 will be the integer that will lie between -15 and 15 and is also divisible by 2 and 3. Next -11 नहीं आता, 10 नहीं आता, 9 8 7 नहीं आता,
-6 आता है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। -5, -4, -3, -2, -1 नहीं आता, 0 आता है, ये भी डिविजिबल है 2 और 3 से क्योंकि 6 से डिविजिबल है। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आता, 6 आता है तो ये डिविजिबल है। अगेन 12 आता है तो ये डिविजिबल है। तो कौन कौन से नंबर्स हैं जो -15 और 15 के बीच आते हैं और 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं? वो है -12, -6, 0, 6 एंड 12। Now question number 7. Write all integers between -5 and 5 which are divisible by 2 or 3. -5 और 5 के बीच वो सारे इंटीजर्स हमें लिखने हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं। पहले हम ये नंबर्स लिख लेते हैं जो -5 और 5 के बीच लाई करते हैं। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। डिविजिबल बाय 2 और 3, या तो 2 से डिविजिबल है या फिर 3 से। -5 नहीं है, -4 डिविजिबल है 2 से, -3 डिविजिबल है 3 से, -2 डिविजिबल है 2 से, -1 दोनों से डिविजिबल नहीं है, 0 दोनों से डिविजिबल है, 1 डिविजिबल नहीं है, 2 डिविजिबल है 2 से, 3 डिविजिबल है 3 से। तो कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो -5 और 5 के बीच आए? -4, -3, -2, 0, 2, 3 और 4 भी डिविजिबल है, सो 4 भी आएगा। Next question is, find the result of subtracting the sum of all integers between 20 and 30 from the sum of all integers from 20 to 30। क्वेश्चन में पूछा गया है इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30, जितने भी इंटीजर्स हैं 20 और 30 के बीच उनका सम, और जितने भी इंटीजर्स हैं 20 से 30 तक उनका सम, उन दोनों के रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? Find the result of subtracting the sum of all integers between 20 and 30 from the sum of all integers from 20 to 30। पहले हम लिखेंगे sum of all integers from 20 to 30। किससे माइनस करना है? 20 से 30 के बीच जितने इंटीजर्स आते हैं उनके सम से क्या माइनस करना है? सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30। 20 से 30 के बीच जितने इंटीजर्स आते हैं उनके सम से 20 और 30 के बीच जितने इंटीजर्स आते हैं वो हमें माइनस करना है। दोनों में ही सम वाला केस है, तो पहले हम सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 20 टू 30 वो सारे इंटीजर्स लिख लेते हैं 20 से 30 तक इंक्लूडिंग 20 एंड 30। तो 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 30 माइनस वो सारे इंटीजर्स हम लिख लेते हैं जो 20 और 30 के बीच आते हैं। इसमें हमें 20 और 30 को इंक्लूड नहीं करना है, तो वो सारे इंटीजर्स कौन कौन से हैं? हमने वो सारे इंटीजर्स लिख लिए जो 20 से 30 के बीच आते हैं इंक्लूडिंग 20 एंड 30, और हमने वो सारे इंटीजर्स भी लिख लिए जो 20 एंड 30 के बीच आते हैं एक्सक्लूडिंग 20 एंड 30। तो सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, अब हम इन सबको अगर ऐड करें तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें इन सबको ऐड नहीं करना है, हमें सिंपली ब्रैकेट्स ओपन कर देने हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 20 प्लस 21, हमने फर्स्ट वाला ब्रैकेट ओपन कर लिया तो ये हमारे सारे इंटीजर्स आ गए, माइनस
जब हम सेकेंड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ हम सेम टू सेम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा माइनस के साथ जब प्लस मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगा, यानी माइनस प्लस -21, माइनस प्लस -22, माइनस प्लस -23 एंड सो ऑन। हमने ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये सारे इंटीजर्स लिख लिए। अब हम इन्हें इंडिविजुअल इस तरह से प्लस नहीं करेंगे, हम सिंपल कैंसल आउट करेंगे। +20, यहाँ कहीं -20 नहीं है तो ये कैंसल आउट नहीं होगा। +21 -21, प्लस माइनस माइनस होता है, सो +21 -21, 21 वाला पार्ट चला गया, वो 0 हो गया। +22 -22, +23 -23 एंड सो ऑन। जितने इंटीजर्स कैंसल आउट हो सकते थे हमने उन सबको कैंसिल कर लिया। हमारे पास अब क्या बचा है? 20, ये पार्ट बचा है, और कौन सा बचा है? +30, इसे भी हम लिख लेते हैं, +30, और क्या बचा है? और कुछ भी नहीं बचा है। सो आवर आंसर विल बी 20 + 30 50। ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबका सम नहीं निकालना है। अगर हम इन सबका सम निकालेंगे तो इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। हम सिंपल कैंसल आउट करेंगे तो हमारा आंसर इजीली निकल कर आ जाएगा। Now question number 9. Add the product of -13 and -17 to the quotient of -87 and 11. क्वेश्चन में बोला गया है -13 और -17 के प्रोडक्ट को किससे ऐड करना है? -187 और 11 का जो डिवीजन वाला आंसर आएगा उससे ऐड करना है। तो हम क्या लिखेंगे? -13 और -17 के प्रोडक्ट को हमें किससे ऐड करना है? क्वोशेंट ऑफ -87 एंड 11, यानी -87 से 11 को डिवाइड करना है। तो इसे हम यहीं रिड्यूस करेंगे। 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, which is equals to 13 into 17, 17 3 जा 51, 17 1 जा 17, 5, 2 2 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस 17, which is equals to 221 minus 17, 204. So our answer is 204. Next question is, the product of two integers is -180. If one of them is 12, find the other. क्वेश्चन में बोला गया है दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 180 है। If one of them is 12, find other. जिसमें से एक 12 है तो दूसरा क्या होगा? Let the other integer be x. एक इंटीजर अगर 12 है तो दूसरा हमने x मान लिया है। One of them, एक उसमें से 12 है। So according to question, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट -180, that implies 12 into x equals -180, that implies x equals -180। 12 इक्वल टू के अपोजिट साइड जा रहा है, 12 मल्टीप्लिकेशन में था, दूसरे साइड आने से डिवाइड हो जाएगा। सो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स -15। वो दूसरा इंटीजर क्या है? वो -15 है। वेरीफाई करने के लिए हम ये चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स बोला गया था -180 है, एक 12 था, दूसरा हमने x माना था, जिनको मल्टीप्लाई करने पर -180 आता था। हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। 12 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा -15 आया है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 2 जा 30, 15 1 जा 15 और 3 18, और प्लस माइनस माइनस, यस हमारा आंसर करेक्ट है, -180 आ रहा है, यानी कि वो दूसरा इंटीजर -15 है। Now question number 11, first bit.
A number changes from -20 to 30. What is the increase or decrease in the number? एक नंबर है जो -20 से 30 में चेंज होता है, तो इसमें क्या इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है? हम लिख लेते हैं इनिशियल वैल्यू क्या था? पहले हमारा नंबर था -20, देन वो किस में चेंज हुआ है? 30 में चेंज हुआ है, जो कि फाइनल वैल्यू है, उसे हम लिख लेते हैं 30। देयरफॉर चेंज इन नंबर क्या हुआ? नंबर में चेंज ये हुआ कि हम उसे लिखेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ये हमारा चेंज हुआ, फाइनल वैल्यू 30 था, इनिशियल वैल्यू कितना है? -20 है, विच इज इक्वल्स टू 30 माइनस माइनस प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू 50। ये पॉजिटिव है, सो हमारा आंसर क्या है? इंक्रीज इक्वल्स टू 50। 50 इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, देयरफॉर इंक्रीज। Now second bit, a number changes from 40 to -30. What is the increase or decrease in number? एक नंबर 40 से -30 में चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है? प्रीवियस क्वेश्चन जैसे इसमें भी लिख लेंगे इनिशियल वैल्यू इक्वल्स टू, इनिशियल वैल्यू हमारा कितना था? 40। फाइनल वैल्यू कितना हुआ है? -30। देयरफॉर चेंज इन नंबर, नंबर में क्या चेंज आया है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितना था? -30 माइनस इनिशियल वैल्यू कितना था? 40। सो माइनस माइनस प्लस, 30 प्लस 40 70, 40 बड़ा है, सो नेगेटिव। नेगेटिव आया है मीन्स डिक्रीज हुआ है, सो डिक्रीज इक्वल्स, so our answer is decrease of 70. So that's all for this video.